जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे।
जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय प्रभुपद, जय प्रभुपद, प्रभुपद, श्रील प्रभुपद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री श्री निताई गौर सुंदर की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, समवेत भक्त वृंद की, श्री श्री गुरु एवं गौरांग की। शब्द की दो वृत्ति होती है, एक को अभिधा कहते हैं और एक रूढ़ वृत्ति होती है। ब्रज में प्रकट आप भात खा रहे होंगे, फिर भी ब्रजवा बाबा रोटी खा लो, रोटी खा लो, तब बात करते हैं। यहाँ रूढ़ अर्थ हो गया, रोटी मतलब भोजन। उसी तरह शब्दों के अर्थ को किसी विषय के कंटेक्स्ट में समझना होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। जयतां सुरतोर्पंगर मम मंदमतिर्गति मत सर्वस्वपदाम्भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माता जी को जगह नहीं हो पा रहा है। श्री राधिकायाः प्रियता स्वरूपता। सुशीलता नर्तन गान चातुरी। गुणालि संपत् कविता चराजते। जगन मनोमोहन चित्त मोहिनी। माइक का आवाज बढ़े, थोड़ा और बढ़ाना चाहिए ना। श्री राधिकायाः प्रियता स्वरूपता। सुशीलता नर्तन गान चातुरी। गुणालि संपत् कविता चराजते। जगन मनोमोहन चित्त मोहिनी। अनुवाद। मादा तोता ने कहा, श्रीमती राधा रानी का स्नेह, उनका अनुपम सौंदर्य तथा उत्तम आचरण, उनका कलापूर्ण नृत्य तथा गायन और उनकी कविता सबके सब इतने आकर्षक हैं कि वे उन कृष्ण के मन को भी आकृष्ट कर लेते हैं, जो ब्रह्मांड के हर व्यक्ति के मन को आकर्षित करने वाले हैं। तात्पर्य, यह श्लोक गोविंद लीलामृत 13:30 में पाया जाता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग सारिका के वचन पर विचार कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के बाह पर बैठ करके सुख सारिका प्रिया प्रियतम का गुणगान कर रहे हैं। सुख कृष्ण के विषय में कहा कि उनका सौंदर्य किसी भी युवती स्त्री के धैर्य को दलित कर देता है। सारिका कह रही है कि बात ठीक है, सारे जगत को मोहित करने वाले हैं, लेकिन राधा रानी का स्वरूपता, सुंदर रूप उनके मन को भी आकृष्ट कर लेता है। और राधा रानी का रूप बहुत सुंदर है। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, राधा रानी का परिचय दिया गया है कि वे देवी हैं और कृष्णमयी हैं। और देवी का अर्थ कहा किया गया है कि देवी कहे द्योतमाना परम सुंदरी। देवी के अनेक अर्थ है, लेकिन
सबसे मुख्य अर्थ है कि द्योतमाना, वह चमक रही है, उनके शरीर से कांति निकल रही है, दीप्त हैं और परम सुंदरी, वे परम सुंदरी है। राधा सुधा निधि में एक श्लोक आता है और उसमें कह रहे हैं कि श्री राधिका स्फुरतु में हृदय केल सिंधु, हे क्रीड़ा की सिंधु, श्री राधिका नहीं, जो क्रीड़ा के सिंधु हैं वे राधिका हमारे हृदय में स्फुरित हो। और भी कह रहे हैं कि वैदग्ध सिंधु रनुराग रसैक सिंधु, वात्सल्य सिंधु रतिसान्द्र कृपैक सिंधु, लावण्य सिंधुरमृत छविरूप सिंधु, श्री राधिका स्फुरतु में हृदय केल सिंधु। इस श्लोक के आवृत्ति कीजिए। वैदग्ध सिंधुरनुराग रसैक सिंधु, वात्सल्य सिंधुरतिसान्द्र कृपैक सिंधु, लावण्य सिंधुरमृत छविरूप सिंधु, श्री राधिका स्फुरतु में हृदय केल सिंधु। वैदग्ध सिंधुरनुराग रसैक सिंधु, वात्सल्य सिंधुरतिसान्द्र कृपैक सिंधु, लावण्य सिंधुरमृत छविरूप सिंधु, श्री राधिका स्फुरतु में हृदय केल सिंधु। अब पृथ्वी पर कितने समुद्र हैं? 7 समुद्र है। और राधा रानी कितनी समुद्र है इस श्लोक में गिनती कीजिए। 7 इसमें भी है। तो अब पृथ्वी जैसा वो भी 7 समुद्र धारण किया। और क्या क्या 7 है? वैदग्ध सिंधु, वे बहुत दक्ष हैं, दक्षता के समुद्र हैं। और अनुराग रसैक सिंधु, अनुराग के प्रेम के तो सबसे प्रमुख सिंधु है। वात्सल्य सिंधु, अपने सेवकों पर अतिशय करुणा रखती हैं, इसलिए उनको वात्सल्य सिंधु कहा गया। और अति सांद्र कृपाई के सिंधु, कृपा के सिंधु हैं। केवल इतना नहीं कह रहे हैं, सांद्र कृपाई के सिंधु, गाढ़ कृपा के सिंधु, इतना भी नहीं कह रहे हैं, अति सांद्र, अतिशय प्रगाढ़ कृपा के समुद्र हैं। लावण्य सिंधु, लावण्य के सिंधु हैं। और अमृत छवि रूप सिंधु, अमृत छवि और रूप के सिंधु। कितना हुआ? और एक कौन रह गया? केली सिंधु, क्रीड़ा के समुद्र। अभी तो देवी कृष्णमयी प्रोक्त,
देवी कहे द्योत माना। देवी का अर्थ है जो अतिशय प्रकाशित है, आभा से युक्त है। लेकिन फिर अर्थ करेंगे क्रीड़ा र बसती। देवी का मतलब हुआ कि वो क्रीड़ा का नगर ही है। क्रीड़ा र बसती, बसती मतलब नगर। बड़े बड़े नगर हैं और जिस खेल के लिए सामग्री चाहिए सब मिल जाता है। वैसे ही कृष्ण को जो क्रीड़ा करना हो राधा रानी के साथ कर सकते हैं। और क्रीड़ा की बसती है, उसे कह रहे हैं कि क्रीड़ा के सिंधु है। तो वे राधा रानी हमारे हृदय में स्फुरित हों, यह प्रार्थना है। लेकिन आज हम लोगों को और सिंधु से नहीं मतलब है। दो सिंधु पर विचार करेंगे। लावण्य सिंधु रमृत छवि रूप सिंधु। वे लावण्य के सिंधु हैं और अमृत छवि के सिंधु हैं, अमृत रूप के सिंधु हैं। तीन शब्द आ रहा है, लावण्य, छवि और रूप। सब है, तीनों का अर्थ एक ही है। लेकिन जो अंतर करना चाहे, तीन शब्द दे दिया गया है तो अंतर करना है। तो लावण्यम दृग मनोरोचक सौंदर्यम। लावण्य का अर्थ होगा जो आँख और मन को बहुत पसंद पड़े, वह सौंदर्य जो आँख और मन को बहुत पसंद पड़े, बहुत रोचक हो, उसको लावण्य कहेंगे। और छवि मतलब प्रभा, कांति, प्रभा प्रकाश। और प्रकाश का भी दो भेद है, एक अंगजा और एक आभूषणजा। कुछ प्रकाश तो राधा रानी के अंग से ही निकलता है और वे जो आभूषण धारण करते हैं उससे भी प्रकाश निकलता है। और रूपम अंगाकृति सौष्ठवम। रूप का अर्थ है कि एक एक अंग का बनावट बहुत सुंदर है। और अमृत छवि रूप सिंधु, उनका छवि और रूप अमृत है, मतलब उसमें ह्रास नहीं होता है, डेटोरिएशन नहीं है। इस संसार में थोड़ा सा आभा आता भी है, लेकिन अमृत नहीं है, कुछ दिन के बाद खत्म हो जाता है। लेकिन राधा रानी के विषय में कह रहे हैं कि अमृत छवि रूप सिंधु, उनका आभा कभी कम नहीं होता है। उनके अंग में कोई विकृति नहीं आती है। तो सब है सौंदर्य के ही भेद हैं। यहाँ करें रूप सिंधु, ये अंग के बनावट की बहुत महिमा है। वामन देव जब बलि महाराज के यज्ञशाला में गए और वामन देव का सत्कार कर रहे हैं बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी चित्रण कर रहे हैं कि मुक्त संग मनोरम। जो मुक्तात्मा है, संसार में उनका मन कहीं नहीं रमता है, लेकिन वामन देव में उनका भी मन रम रहा है। इस संसार में बौना सुंदर नहीं दिखता है, लेकिन वामन देव बहुत सुंदर दिख रहे थे।
उसका कारण है रूपानुरूपावयव। जो उनका साइज था ठीक उसी साइज के हिसाब से उसके अनुपात में उनके अंग थे। रूपानुरूपा अवयव यही शब्द दिया गया, इसलिए बहुत सुंदर लग रहे थे। और राधा रानी के एक एक अंग की आकृति सुष्टु है, सुंदर है और आभा से युक्त है और लावण्य सिंधु, वे लावण्य के सिंधु है। लावण्य को परिभाषित कर रहे हैं कि जो नेत्र और मन को बहुत पसंद पड़े। लावण्य को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया गया। जैसे कल हम लोग पढ़ रहे थे कृष्ण के सौंदर्य के विषय में, तो लावण्य वन्या और लावण्य के नदी के उत्कृष्ट जल में राधा रानी का छवि प्रतिबिंबित हो रहा था। और लावण्य शरीर में जो पानी है, तरलता है, उसको कहा गया। लेकिन ये लावण्य शब्द पर विचार करेंगे तो ये लवण शब्द से बना है। लवण से ही लावण्य बना है ना। लवण का गुण हो तो उसको लावण्य कहेंगे, लवण के भाव को लावण्य कहेंगे। लवण मतलब नमक, और नमक का गुण है कि वह कठोर चीज को भी गला देता है। नींबू का चमड़ा है और दांत से काटना बहुत कठिन है, लेकिन उसको कुछ दिन नमक में डाल दीजिए तब गल जाता है ना। सबको अनुभव है ना, अचार डालने में वो गला देता है ना। और ये जो लावण्य शब्द बना है और उसका मूल है लुई छेदन। एक लुई धातु है, छेदन करने के अर्थ में होता है। और लावण्य का अर्थ है कि जो चित्त को पराभूत कर दे, जिसको देखने से व्यक्ति का चित्त पराभूत हो जाए, वह लट्टू हो जाए, और उसको लावण्य कहते हैं। लावण्य को खूब अच्छा से आप समझ जाएंगे। ब्रज में एक साखी प्रचलित है, सखी रे नयन कटार के विक्रम देख अनूप। कोई सखी कह रही है अपने सखी को संबोधित करके किसी नायिका के विषय में कि सखी रे नयन कटार के विक्रम देख अनूप। है कि जो नायिका का आँख है तो कटार है, कटार मतलब छुरी, नाइफ, और उसका अद्भुत प्रभाव है। नयन कटार के विक्रम देख अनूप। भाई क्या अद्भुत है कि आंजत अंगुली ना कटे, देखत कटे कलेज। वो अपने अंगुली से तो काजल लगाती है, अंगुली पर खरोच भी नहीं आता है, लेकिन उसको कोई देख ले तो उसका करेजा कट जाता है। और यह है लावण्य। समझ में आ रहा है ना। जो चित्त को पराभूत कर दे और उस सौंदर्य को लावण्य कहते हैं। तो राधा रानी के विषय में कह रहे हैं कि लावण्य सिंधु, वे लावण्य के समुद्र हैं। उनके
शरीर में ऐसी तरलता है, ऐसा पानी है कि उसको कृष्ण देख करके अपना शुद्ध बुद्ध खो देते हैं। और लावण्य है, आभा है और रूप के अनुरूप अवयव हैं, एक एक अंग बहुत सुंदर है, ऐसे राधा रानी है। और राधा रानी के सौंदर्य के विषय में कहा गया है कि सखियां उनको आभूषण पहनाती हैं उनके सौंदर्य को ढकने के लिए। देखिए, तीन स्थिति है। इस संसार में लोग आभूषण धारण करते हैं अपने सौंदर्य में निखार लाने के लिए। गर्दन में हार पहनेंगे, लर पहनेंगे, थोड़ा अच्छा लगने लगता है। कान में आभूषण रखते हैं, कान थोड़ा अच्छा लगने लगता है। तो संसार की यह स्थिति है कि अंग के सौंदर्य के लिए आभूषण धारण करते हैं। लेकिन कृष्ण की क्या स्थिति है कि उनके अंग के चलते आभूषण का सौंदर्य बढ़ जाता है। उनके अंग इतने सुंदर हैं कि उस पर कोई आभूषण डालिए तो आभूषण का सौंदर्य बढ़ जाता है। भूषण भूषणांगम, उनके अंग भूषण के भूषण है। और राधा रानी तो कृष्ण से भी अधिक सौंदर्य युक्त है और उनको आभूषण की जरूरत है कि नहीं है? नहीं। तो अब ये फालतू का दान देते हैं। राधा रानी को जो आभूषण पहनाते हैं या देते हैं उनको बेवकूफ़ हैं। आप गौड़ीय ग्रंथों का अनुशीलन करेंगे, विलाप, कुसुमांजलि और ग्रंथों का, और मुख्य प्रार्थना यही है कि राधा रानी के श्रृंगार करने का अवसर मिल जाए। और श्रृंगार सखियां रच रच करके करती हैं, लेकिन किस लिए करती हैं कि राधा रानी के अंग के सौंदर्य को ढकने के लिए। वो अपने ओरिजिनल रूप में न दिख जाए, उसको थोड़ा डाइल्यूट कर दिया जाए, इसके लिए वे आभूषण धारण कराती है। भाई इसका क्या फिलॉसफी है? और कृष्ण उस अंग का आस्वादन कर सके, देख सके, उसको निरावरण छोड़ दिया जाए तो कृष्ण तो मूर्छित हो जाएंगे, देख ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा कहा गया है कि छवि के छिपाई बेको, रस के बढ़ाई बेको, अंग अंग भूषण बनाए हैं बनाई के। खूब रच रच करके एक एक अंग पर आभूषण पहनाया जाता है, लेकिन उसका उद्देश्य है छवि के छिपाई बेको, रस के बढ़ाई बेको, राधा रानी के सौंदर्य को ढकने के लिए। भाई इससे क्या फायदा होगा? और कृष्ण उसको अच्छा से आस्वादन कर पाएंगे। यदि उसको थोड़ा ढका न जाए और कृष्ण मूर्छित होकर के गिर सकते हैं। कोई कहेगा कि ऐसा भी होता है क्या? हाँ, ऐसा होता है, ऐसा होता है। देखिए, राधा सुधा निधि का श्लोक है और उसमें वर्णन किया गया है कि तम राधिका परिचरामि कदा रसेन। इसमें स्पृहा है कि उस राधा रानी का मैं रस पूर्वक कब सेवा करूंगी।
भाई किस राधा रानी का? तो वेणु करा निपतित स्खलितम शिखंडम। अब वेणु हाथ से गिर गया, स्खलितम शिखंडम, मोरपंख भी लुढ़क गया, भ्रष्टम च पीत वसनम, उनका पीताम्बर भी गिर गया। ब्रजराज सुनो, कृष्ण का, ब्रजराज के पुत्र का बंसी हाथ से गिर गई, मोरपंख स्खलित हो गया, उनका पीताम्बर भी भूमि पर गिर गया। भाई ऐसा क्यों हुआ? जस्या कटाक्ष सरघात विमूर्छितस्य, राधा रानी अपनी तिरछी दृष्टि से कृष्ण के तरफ देखी तो बाण जैसा कार्य करता है। जस्या कटाक्ष सरपात, यहाँ तो घात पाठ है, कहीं कहीं पात। और राधा रानी केवल दृष्टि से देखती हैं और इसका कोई विशेषण नहीं दिया गया है, केवल दृष्टि उधर डाली। जैसा कटाक्ष पात, वो तिरछी दृष्टि देखने से ही विमूर्छितस्य, कृष्ण मूर्छित हो जाते हैं। और मूर्छितस्य नहीं, गाढ़ मूर्छा में चले जाते हैं। और उस राधा रानी का मैं रस पूर्वक कब सेवा करूंगी, ऐसी स्पृहा कर रहे हैं। और राधा रानी के दृष्टि से कृष्ण मूर्छित होकर के गिर जाते हैं, बंसी उनके हाथ से गिर जाती है, शिखंड मोरपंख गिर जाता है। तो यह स्थिति होती है। यहाँ तो तिरछे दृष्टि से देखने की बात आ रही है। कभी कभी देखा जाता है कि लावण्य का यह प्रभाव है कि केवल दृष्टि पड़ते ही व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, अपना सुध बुध खो जाता है। आप लोग रुक्मिणी जी की कथा सुनते हैं। विवाह के एक दिन पहले वे गौरी पूजा के लिए गई। सखियों के साथ घेर करके वे जा रहे थे और इधर से गई तो वे घूंघट करके गई। उनका हाथ केवल दिख रहा था, अंगूठी पहनी थी और वे चल रहे थे। तो नूपुर सिंजते न, उनके नूपुर के आवाज से ही कई एक लोग मोहित हो गए। जब वे गौरी जी की पूजा करने लगी और उनके बाएं आँख फड़कने लगे, जांग फड़कने लगे, बाँ फड़कने लगे, तब उनकी चिंता कम हुई। जाते समय तो बहुत चिंतित थी कि अब तो केवल एक दिन बाकी है, अब तक ब्राह्मण लौटे नहीं, क्या होगा, बहुत चिंतित थी। लेकिन गौरी जी की पूजा करने लगी तो उनके 3-3 अंग फड़कने लगे। देखिए, ऐसा सिद्धांत माना जाता है कि एक अंग फड़के तो उसका कोई निश्चित रूप से प्रभाव आएगा या नहीं कहा जा सकता। अभी आँख फड़कने लगता है, बाँह फड़कने लगता है, लेकिन 3-3 अंग एक साथ फड़कने लगे तब एक तरह से यह निश्चित हो जाता है कि शुभ या अशुभ होने वाला है। और रुक्मिणी जी के बाएं अंग फड़कने लगे, कई एक अंग एक साथ फड़कने लगे, तब उनके मन में विश्वास हो गया कि गौरी जी प्रसन्न है, हमारा मंगल होगा। और उसी समय ब्राह्मण दिख गए। अब ब्राह्मण दिख गए और ब्राह्मण बड़े प्रसन्न थे, तो उनके आकृति से तो रुक्मिणी जी समझ गई। उनको
ब्राह्मण बतलाए, अभी उनको पता चल गया कि कृष्ण आ गए। अब जब उधर से पूजा करके लौट रही थी और अपने घूंघट को हटाई और जो बाल लटक रहे थे उसको भी हटाई। गौरी जी की पूजा करने गई थी और बाल बांधी नहीं थी। आज भी हम लोग देखते हैं कि लड़कियां गीले बाल पूजा करने जाती हैं, तो ऐसे बाल आगे भी लटक रहा था तो अपने बाल को हटाई और कृष्ण के तरफ देखने लगी। और सुखदेव गोस्वामी वर्णन किए हैं कि याम वीक्षते नृपतयस तदुदारहा स व्रीड़ावलोक हृत चेतस उज्जितार्था। रुक्मिणी देवी कृष्ण के तरफ देख रही थी, उनका ध्यान दूसरे राजा के तरफ नहीं था। अब कृष्ण के तरफ देख रही हैं, विवाह का अवसर है, कृष्ण आ गए हैं और उनको प्रसन्नता है, तो स्वाभाविक मुख पर मुस्कान आ रहा है। लेकिन व्रीड़ावलोक, अभी कृष्ण से तो मिलन हुआ नहीं है, तो उनके मन में संकोच है, एक लज्जा के साथ उधर दृष्टि डाल रही है। लेकिन रुक्मिणी देवी के मुस्कान को देख करके, सलज्ज अवलोकन को देख करके हित चेतस, जो दूसरे राजा थे और वे अपना सुध बुध खो गए। अब इतना सुध बुध खो गए कि उज्झितास्त्रा, वे तो बड़े बड़े हथियार लेकर के गए थे कि जबरदस्ती लाना है, वो कृष्ण के साथ नहीं जाने देना है। लेकिन रुक्मिणी पर दृष्टि पड़ी और उसको देखते ही उनके चित्त की स्थिति बदल गई, अनुसंधान खत्म हो गया और उनके हाथ से अस्त्र गिर गए, उज्झितास्त्रा। और केवल हथियार ही नहीं गिरे, वे इतना सुध बुध खो गए कि पेतु छितऊ, और वे खुद भी भूमि पर गिर गए। कहाँ से गिर गए? गजरथाश्वगता विमूढ़ा, एकदम अपना होश हवास खो गए। और कोई हाथी पर था, हाथी से भूमि पर गिर गया। कोई रथ पर था, रथ से भूमि पर गिर गया। कोई घोड़े पर था, घोड़ा से भूमि पर गिर गया। और यात्रा छलेन हरे अर्पयंतिम सुशोभा, और रुक्मिणी जी तो यात्रा के बहाने अपने शोभा को, अपने प्रियतम को अर्पित कर रही थी। वे बाल को हटा करके एक बार अपना रूप कृष्ण को दिखाना चाहती है और उनका ध्यान पूरा पूरा कृष्ण के तरफ है। लेकिन उनका लावण्य ऐसा है, सौंदर्य ऐसा है कि उसको देख करके सब राजा, जो उपस्थित राजा थे, वे लोग अपना सुध बुध खो गए और अपने वाहन से नीचे गिर गए, भूमि पर गिर गए। स्पष्ट शब्द है, पेतु छितऊ, भूमि पर गिर गए। और थे कहाँ? गज रथ अश्वगता, कोई रथ पर था और कोई हाथी पर था और कोई घोड़े पर था। तो सौंदर्य का ऐसा प्रभाव होता है। और राधा रानी के जो सखियां हैं तो ये सावधान हैं कि राधा रानी का श्रृंगार करना चाहिए कि कृष्ण उनके अंगों को देख सके। निरावरण रखने पर तो शायद कृष्ण देख नहीं पाएंगे। तो यही कह रहे हैं कि छवि के छिपाई बेको, रस के बढ़ाई बेको, अंग अंग भूषण बनाए हैं बनाई के। राधा रानी के स्वाभाविक सौंदर्य को छिपाने के लिए, कृष्ण के रसास्वादन को बढ़ाने के लिए
अंग अंग भूषण बनाए हैं बनाई के। एक एक अंग में सखियां रच रच करके आभूषण पहना रही हैं। कुछ उदाहरण दे रहे हैं। देखे नासा पुट वेह प्रीतम भय विदेह, याही है तो बिसरी बनाई धरी चाई के। यदि कृष्ण राधा रानी के नासिका के छिद्र को देख लें, राधा रानी के अंगों की विशेषता है कि कई एक चीज स्वाभाविक रूप से उसको सिद्ध नहीं किया गया है। जैसे आँख काला लगे और इसके लिए काजल लगाया जाता है, लेकिन राधा रानी के आँख पर स्वाभाविक काजल की रेखा है, वो काजल लगाया नहीं गया है, सहज स्वाभाविक रूप से पतला रेखा काजल का बना हुआ है। और उनके नासापुट में नासिका के नीचे स्वाभाविक रूप से छिद्र है, और यदि उस छिद्र को ओरिजिनल नासिका को देखें कृष्ण तो देखते ही मूर्छित हो सकते हैं। और कह रहे हैं कि देखे नासापुट वेह प्रीतम भय विदेह, याही है तो बेसरी बनाई धरी चाई के। और कृष्ण थोड़ा देख सके, अपना सुध बुध न खोवे, तो इसके लिए सखियां खूब रच करके उसमें बेसर पहना देती हैं। रोम रोम जगमगे रूप की पानी पर अति, सके न संभारी हंसी चितई सुभाई के। राधा रानी के एक एक अंग का ऐसा लावण्य है कि कृष्ण उसको नहीं संभाल पाएंगे, उसको नहीं टॉलरेट कर पाएंगे, वो उसको देख नहीं पाएंगे। देखने के पहले ही वे मूर्छित हो सकते। खास करके राधा रानी के चितवन को वे नहीं देख पाएंगे, तो इसलिए सखियां कई एक आभूषण धारण कराती हैं। ध्रुव हित ध्रुव विवश लटकी जाते छिन छिन, याते सखी शोभा सब राखी के दुराई है। सखियां अनुभव की हैं कि जे वही वे राधा रानी के तरफ देखते हैं, कृष्ण राधा रानी के तरफ देखते हैं, तब तक लटक जाते हैं, अर्धमूर्छित हो जाते हैं, और कृष्ण ठीक से आस्वादन कर सके, और इसलिए सखियां राधा रानी को आभूषण धारण कराती। इसको आप लोग पीछे से बोलिए। छवि के छिपाई बे को रस के बढ़ाई बे को, अंग अंग भूषण बनाए हैं बनाई के। छवि के छिपाए बे को रस के बढ़ाई बे को, अंग अंग भूषण बनाए हैं बनाई के। छवि के छिपाई बे को रस के बढ़ाई बे को, अंग अंग भूषण बनाए हैं बनाई के। देखे नासापुट वेह प्रीतम भय विदेह, याही है तब बेसरी बनाई धरी चाई के। देखे नासापुट वेह प्रीतम भय विदेह, याही है तब बेसरी बनाई धरी चाई के। देखे नासापुट वेह प्रीतम भय विदेह, याही है तब बेसरी बनाई धरी चाई के। देखे नासापुट वेह प्रीतम भय विदेह, याही है तब बेसरी बनाई धरी चाई के। रोम रोम जगमग रूप
के पानी पति सकै न सम्हारी हंसी चितई सुभाई कै। रोम रोम जग मांगे रूप की पानी पति सकै न सम्हारी हंसी चितई सुभाई कै। रोम रोम जग मांगे रूप के पानी पति सके न सम्हारी हंसी चितई सुभाई कै। रोम रोम जग मांगे रूप की पानी पति सके न सम्हारी हंसी चितई सुभाई कै। हित ध्रुव विबसल टकी जात छिन छिन जाते सखी शोभा सब राखी है दुराई के। हित ध्रुव विबसल टकी जात छिन छिन जाते सखी शोभा सब राखी है दुराई कै। हित ध्रुव विबसल टकी जात छिन छिन जाते सखी शोभा सब राखी है दुराई के। हित ध्रुव विबसल टकी जात छिन छिन जाते सखी शोभा सब राखी है दुराई कै। साथ में सब लोग बोलिए। छवि के छिपाई को साथ में बोलना है, आगे नहीं बोलना है। साथ में बोलना है, आगे नहीं। छवि के छिपाई को रस के बढ़ाई को अंग अंग भूषण बनाए हैं बनाई के। देखे नासा पुटवे प्रीतम भय विदेह यही है तब सरी बनाई धरी छाई के। रोम रोम जगमगे रूप की पानी पति सके न सम्हारी हंसी चितई सुभाई के। हित ध्रुव विबसल टकी जात छिन छिन जाते सखी शोभा सब राखी है दुराई कै। राधा रानी के विषय में कह रहे हैं कि देवी कहे द्योतमाना परम सुंदरी। उनमें आभा बहुत अधिक है और एक एक अंग बहुत सुंदर है। लेकिन केवल सुंदर ही नहीं है, राधा रानी के एक एक अंग बहुत सुकुमार है। उनका रूप बहुत सुकुमार है। और राधा रानी इतनी सुकुमार हैं कि कभी कभी सखियां उनसे विनोद करती हैं। उनके आँख पर कपड़ा बांध दी और उनके पैर में आलता लगाती है, कूंची से आलता लगाती हैं। तो एक पैर में तो आलता में डाल करके कूंची घुमाई और एक पैर में बिना आलता डाले ही ऐसे कूंची घुमा देती है और उनसे पूछती हैं कि बतलाओ किस पैर में आलता है और किस पैर में नहीं है।
तो वजन के आधार पर राधा रानी बतला देती है। समझ रहे हैं? एक में तो आलता लगा करके कूंची घुमाई और एक में ऐसे सादा, और आंख बंधा हुआ है और पूछती हैं कि बतलाओ किस पैर में आलता लगा। तो वे वजन से कैलकुलेट करके बतला देती है, इतनी सुकुमारी है। और यहाँ कह रहे हैं कि कृष्ण भी समझते हैं, और कृष्ण की इच्छा तो होती है कि खूब देर तक देखें, लेकिन जी भर करके नहीं देख पाते। उसका कारण है कि उनके मन में भय है कि हमारे दृष्टि का वजन कहीं राधा रानी को डिस्टर्ब न करे। भाई वो दृष्टि का संयोग होता है ना। वेदांत का तो यही सिद्धांत है ना, व्याप्नुते घटम। वो इंद्रियों का संपर्क होता है, किसी को देख रहे हैं तो दृष्टि का संपर्क हो रहा है, तो हमारे दृष्टि के भार से उनको कुछ अटपटाह न लगे, और इसलिए वे जी भर करके नहीं देख पाते। और राधा रानी ऐसी सुकुमारी है, और कह रहे हैं कि डिठी हूँ को भार जानी, देखत न डिठ भरी, ऐसी सुकुमारी नैन प्राण हूँ ते प्यारी है। और जी भर करके नहीं देखते, दृष्टि को हटा लेते हैं कि कहीं इसके भार से उनको कठिनाई न हो। ऐसी सुकुमारी नैन प्राण हूँ ते प्यारी, ऐसी सुकुमारी हैं, और कृष्ण को नयन और प्राण से भी अधिक प्यारी है। माधुरी सहज कछु कहत न बनी आवे, नैके हुए के चितवत चकित बिहारी हैं। अब रचनाकार कह रहे हैं कि राधा रानी का माधुर्य, उनका सौंदर्य तो बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन वे कैसा है उसका कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। उस सौंदर्य के विषय में कुछ कहना चाहे तो संभव नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव स्पष्ट दिख जाता है। नेको ही के चितवत चकित बिहारी हैं। कृष्ण थोड़ी भी उस पर दृष्टि डालते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और रूप कैसा उसका वर्णन हम नहीं कर पाएंगे, उसके प्रभाव जरूर दिख जाता है कि थोड़ा ही देखते देखते ही कृष्ण आश्चर्य में पड़ जाते हैं। और कौन भांति मुख की अनूप कांति सरस्वती, करत विचारत जाति न विचारी है। ये तो सामान्य रूप से सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं कि उसे मुख कितना सरस है, उस पर तो बुद्धि लगा करके विचार करने पर भी कुछ निर्णय नहीं आता है, कोई विचार नहीं बन पाता है। हाँ, इतना जरूर होता है कि मन पर रूप के भंवर माझ, कृष्ण के दृष्टि मुख पर जाती है तो थोड़ा सा वो प्रयास करते हैं, बुद्धि लगाते हैं कि थोड़ा समझा जाए कि मुख क्यों इतना सरस है, लेकिन कुछ विचार मन में नहीं आता है, लेकिन प्रभाव आ जाता है। मन पर रूप के भंवर माझ, अब उनका मन उसे रूप के भंवर में पड़ जाता है, निकल नहीं पाता है। आप लोग नदी में भंवर देखे होंगे तो उसमें कोई तिनका पड़ जाए तो भंवर में घूमता रहता है, निकल नहीं पाता है। सूखा घास पड़ जाए घूमता रहेगा। और कृष्ण तो थोड़ा मुख पर दृष्टि डाले और सोचे कि थोड़ा अध्ययन कर लें, स्टडी कर लें कि कैसे इतना सरस है, मधुर है, और कुछ शोध नहीं कर पाए, लेकिन अब मन उसी भंवर में पड़ गया। अब मन वहाँ से निकल नहीं रहा है। नेह बस भय सुधी, और प्रेम तो और बढ़ जाता है, और सुधि देह के विसारी है, और शरीर का अनुसंधान ही खत्म हो जाता है। अब मन उसी में फंस जाता है
अपने शरीर का कुछ ध्यान नहीं रख पाते हैं। इसको पीछे से आप लोग बोलिए। डिठी हूँ को भार जानी देखत न डिठ भरी, ऐसी सुकुमारी नैन प्राण होते प्यारी है। डिठी हूँ को भार जानी देखत न डिठ भरी, ऐसी सुकुमारी नैन प्राण होते प्यारी है। डिठी हूँ को भार जानी देखत न डिठ भरी, ऐसी सुकुमारी नैन प्राण होते प्यारी है। डिठी हूँ को भार जानी देखत न डिठ भरी, ऐसी सुकुमारी नैन प्राण होते प्यारी है। माधुरी सहज कछु कहत न बनी आवे, ने कहूँ के चितवत चकित बिहारी है। माधुरी सहज कछु कहत न बनी आवे, ने कहूँ के चितवत चकित बिहारी है। माधुरी सहज कछु कहत न बनी आवे, ने कहूँ के चितवत चकित बिहारी है। माधुरी सहज कछु कहत न बनी आवे, ने कहूँ के चितवत चकित बिहारी है। कौन भांति मुख के अनुप कांति सरसाती, करत विचार तबु जाति न बिचारी है। कौन भांति मुख की अनुप कांति सरसाती, विचार तबु जाति न बिचारी है। कौन भांति मुख के अनुप कांति सरसाती, करत विचार तबु जाति न बिचारी है। कौन भांति मुख के अनुप कांति सरसाती, करत विचार तबु जाति न बिचारी है। हित ध्रुव मन पर रूप के भंवर मांझ, नेह बस भय सुधि देह की बिसारी है। हित ध्रुव मन पर रूप के भंवर मांझ, नेह बस भय सुधि देह की बिसारी है। आ गया। साथ में आप लोग बोलिए। डिठी हूँ को भार जानी देखत न डिठ भारी, ऐसी सुकुमारी नैन प्राण होते प्यारी है। माधुरी सहज कछु कहत न बनी आवे, न कहूँ के चितवत चकित बिहारी है। कौन भांति मुख के अनुप कांति सरसाती,
जाति न विचारी है, ध्रुव मन पायो रूप के भंवर मांझ, देह बस भये सुधि देह की विसारी है। और इस संसार में एक मुहावरा सुनते हैं, सोना में सुहागा। क्या इसका मतलब हुआ? भाई सोना देखने में तो बहुत सुंदर होता है, लेकिन उसमें गंध नहीं होता है ना। यदि सोना में गंध आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ मुहावरा है, लेकिन राधा रानी के साथ यह वास्तविकता है। राधा रानी का सौंदर्य स्वर्ण कमल के समान है, और उसमें गंध भी है, कमल का गंध भी है। और शरीर सोने जैसा और गंध कमल जैसा, दोनों एक साथ है और बहुत तीक्ष्ण गंध है। और राधा रानी का व्यक्तित्व कैसा है, एक समवेत रूप से वर्णन कर रहे हैं। एक कवि हुए हैं तो राधा रानी का दर्शन कर रहे हैं, समाधि में दर्शन कर रहे हैं या प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं, और उसका निरूपण कर रहे हैं। वे बरसाना में गह्वर वन में रह करके साधना करते थे। तो वे साफ कह रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं कि देखो देखो सामने के गली में अपने सखियों के साथ वृषभान की लली जा रही है। और वे प्रत्यक्ष दर्शन करके वर्णन कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो और क्या वर्णन कर रहे हैं कि आगे आगे आस पास फैलते विमल वास। राधा रानी तो जा रही हैं, लेकिन उनके पहले ही गंध फैल जाता है, आगे ही और अगल बगल में सब जगह। अब गंध फैल गया और पीछे पीछे भौरा गुंजार करते हुए चल रहे हैं। भौरों को गंध से बहुत प्रेम है। अभी इतना सुंदर गंध है कि वे उन्मत्त हैं और गाते हुए झुंड के झुंड पीछे से चल रहे हैं। और ताते अति निकी किंकड़ी की झनकार होती मोहिनी है मानो मन मोहन की कान की। भौरों का गान बहुत मधुर होता है, अच्छा लगता है, और वह तो अच्छा लग रहा है, लेकिन भौरों के गान से बहुत अधिक मधुर राधा रानी के किंकड़ी का आवाज आ रहा है। भौरे का जैसा गुंजार है वो बहुत मधुर है, लेकिन उससे अति निकी बहुत अधिक सुंदर मधुर उनके किंकड़ी की आवाज है। कह रहे कि वह तो मानो कृष्ण के कान के लिए मोहिनी बन गई है। कृष्ण मोहन है, सारे संसार को मोहित करते हैं, लेकिन उनके कान की मोहिनी बन गई है राधा रानी के नूपुर की ध्वनि। और जगमग होती जाता ज्योति नव यौवन की, देखी गति भूली मति देव देवतान की। और राधा रानी किशोरावस्था को प्राप्त हुई हैं तो उनके अंग अंग से कांति निकल रही है। अब इतनी कांति है कि आसपास का जगह जगमग हो जाता है। और राधा रानी को देख करके, उनके सौंदर्य को देख करके सारे देवी देवता अपना सुध बुध खो जाते हैं। या देव देवतान की, जो देवताओं के भी पूज्य हैं कृष्ण, तो वे राधा रानी के सौंदर्य को देख करके अपना सुध बुध खो रहे हैं।
या जो रचनाकार कवि हैं देव, और उनके जो आराध्य हैं, उनके जो इष्ट हैं देव देवता, देव के जो देवता हैं, इष्ट देव हैं, तो वे राधा रानी के सौंदर्य को देख करके अपना सुध-बुध खो रहे हैं। यानी कि सामूहिक गली के अली के संग भली भांति चली जाती देखो वह लली वृषभान की, कि वह सामने वाली गली में जा रही है अपने सखियों के साथ, बहुत आराम से, बहुत स्थिरता से जा रही हैं, तुम भी देख सकते हो। पीछे से इसको बोलिए आप लोग, माइक काम कर रहा है क्यों? और पीछे वालों को सुनाई नहीं देता होगा। आगे आगे आस पास फैलते बेमल बास, पीछे पीछे भारी भीड़ भौरनी के गान की। आगे आगे आस पास फैलती बेमल बास, पीछे पीछे भारी भीड़ भौरनी के गान की। जो बोल रहे हैं उसके अर्थ पर विचार करते हुए बोलिए। आगे आगे आस पास फैलते बेमल बास, पीछे पीछे भारी भीड़ भौरनी के गान की। आगे आगे आस पास फैलती बेमल बास, पीछे पीछे भारी भीड़ भौरनी के गान की। ताते याते निके किंकिड़ी की झनकार होती, मोहिनी है मनो मन मोहन के कान की। ताते याते निके किंकिड़ी की झनकार होती, मोहिनी है मनो मन मोहन के कान की। जगमग होते जात ज्योति नव यौवन की, देखी गति भूली मति देव देवतान की। जगमग होती जात ज्योति नव यौवन की, देखी गति भूली मति देव देवतान की। जगमग होते जात ज्योति नव यौवन की, देखी गति भूली मति देव देवतान की। जगमग होती जात ज्योति नव यौवन की, देखी गति भूली मति देव देवतान की। समूह गली के जोयाली के संग भली भांति, चली जाते देखो वह लली वृषभान की। समूह गली के जुआली के संग भली भांति, चली जाती देखो वह लली वृषभान की। समूह गली के जोआली के संग भली भांति, चली जाते देखो वह लली वृषभान की। समूह गली के जुआली के संग भली भांति, चली जाती देखो लली वृषभान की। साथ में बोलिए आप लोग। आगे आगे आस पास
पीछे पीछे भारी मीरा भौरनी के गान। साथ में बोलना है। आगे आगे आस पास फैलाते बेमल बास, पीछे पीछे भारी भीड़ भौरनी के गान की। ताते आते निके केंकेड़े के झनकार होती, मोहिनी है मनो मन मोहन के कान की। जगमग होते जात ज्योति नव यौवन की। देखी गति भूरी भागी देव देवतान की। समूह गल के जो आल के संग भली भांति, चली जाती देखो वह लड़ी वृक्ष भानु की। ऐसे सुख और सारिका के मुख से चैतन्य महाप्रभु प्रिया प्रियतम के गुण को सुन रहे। सारिका जो श्लोक बोली और उसके कुछ अंश को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया, कुछ अंश बाकी है। कभी आगे सुयोग मिलेगा तो उस पर भी विचार किया जाएगा। हरे कृष्ण।